students. I am Rakesh Ranjan in front of you all. Today I will teach you the second chapter of mathematics of class 9 whose name is polynomials. First of all, I will tell you all the basic facts related to this chapter, and then after that I will tell you solve the questions. Then polynomials. A polynomial is an expression consisting of variables, constant and coefficients that involves only the operations of addition, subtraction, multiplication and division. I repeat again, please listen to me. A polynomial is an expression consisting of variables, constants and coefficients that involves only the operations such as addition, subtraction, multiplication and division. पोलिनोमियल कहने का अर्थ हुआ कि पोलिनोमियल का जो अर्थ होता है वो होता है बहुपद. पोलिनोमियल मीन्स बहुपद. तो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑलरेडी नो दैट इन हिंदी बहु मीन्स व्हाट. बहु मतलब बहुत, एंड पद के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं. अर्थात बहुपद कहने से ही प्रतीत होता है कि बहुत पदों से मिली हुई, बहुत पदों से बने हुए व्यंजक जो कि चर, नियतांक यानी अचर एवं गुणांक के रूप में कंसिस्ट कर रहा हो, निहित हो, और वह जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग के रूप में क्रिया करता हो. यानी बहुपद एक ऐसी बीजीय व्यंजक है जो जिसमें चर, नियतांक एवं गुणांक निहित रहता है और वह जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित होता है. अब पोलिनोमियल्स का एग्जांपल आप x + 5, x² - 5, 5x² and x² by 5 are some examples. Dear students, you already know that x is variable and 5 is constant. You have already studied in previous classes what is alphabet. What are alphabets used in the mathematical terms. माने मैथ्स में जो अल्फाबेट्स यूज होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ये वेरिएबल्स हैं जिनका मान हमेशा बदलता रहता है, जिनका मान कभी फिक्स नहीं होता है. ये आप अच्छी तरह जानते हो. तो यहाँ x + 5 में जो x यूज हुआ है वो वेरिएबल्स है एंड 5 इज कांस्टेंट. एंड अगेन x² - 5, x² is variables and 5 is constant. 5x² यह किस ऑपरेशन में है? 5 and x² का कोएफिशिएंट है x². अगर हम इसमें x² का कोएफिशिएंट पूछे तो 5 है और 5 का कोएफिशिएंट पूछे तो x² है. और यह किस ऑपरेशन में है? तो मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में. और कोएफिशिएंट x² का 5 हो और 5 का x². फिर सेकंड अगर देखिए कि x² / 5 ये डिवीजन प्रोसेस है जहां x² वेरिएबल है एंड 5 डिवीजन. 5 कांस्टेंट जो कि डिवीजन है. तो यही था कि ये पोलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड कोएफिशिएंट दैट इन्वॉल्व्स ओनली द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. दैट्स ऑल. नेक्स्ट टॉपिक. अब इनके कुछ टाइप्स हैं. उस टाइप्स में हम लोग आपको मैं इनका टाइप्स बताने जा रहा हूं. तो पहले क्या है? मोनोमियल्स. मोनोमियल्स कहने का अर्थ हुआ कि एक पद ही जिसको कहते हैं. एक ऐसा पोलिनोमियल जो एक पद से बना हुआ हो. ए पोलिनोमियल हैविंग वन टर्म इज नोन एज मोनोमियल. एक ऐसा बहुपद जो एक पद से बना हुआ हो उसे हम मोनोमियल्स कहते हैं. जैसे आप देख लो 2x - 5y 3x² etc. यानी एक ऐसा वेरिएबल जो एक ही टर्म से, एक पद से एक बना हुआ हो, यानी एक ऐसा बहुपद जो एक पद से बना हुआ हो उसे हम एक पदी यानी मोनोमियल्स कहते हैं. सेकंड, बाइनोमियल यानी द्विपद. द्वि मतलब दो, और पद के बारे में आप अच्छी तरह जानते ही हैं. दो पदों से मिले हुए व्यंजक को द्विपद कहते हैं. तो बाइनोमियल्स, ए पोलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स इज नोन एज बाइनोमियल. यानी दो पदों से मिले हुए व्यंजक को, दो पदों से मिले हुए बहुपद को, एक ऐसा बहुपद जो दो पदों से मिलकर बना हुआ हो उसे हम द्विपद कहते हैं. एग्जाम्पल a² + 2ab.
आप देख रहे हो दो पद है a स्क्वायर एंड 2b, ऑपरेशंस के रूप में, एडिशन के रूप में लिखा हुआ है। 5x क्यूब माइनस 9y स्क्वायर, ये दो ही पद हैं, दो पद हैं इसमें, अतः यह बाइनोमियल हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मींस त्रिपद। ए पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स इज नोन एज ट्राइनोमियल। एक ऐसा बहुपद जो 3 पदों से बना हुआ हो उसे त्रिपद कहते हैं। आप एग्जांपल देख सकते हो, 2a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 7x, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें होंगे। एंड द टर्म वाइज जो है वो है क्वाड्रिनोमियल्स। नेक्स्ट टॉपिक क्वाड्रिनोमियल्स। ए पॉलिनोमियल हैविंग 4 टर्म्स इज नोन एज क्वाड्रिनोमियल। एक ऐसा बहुपद जो 4 पदों से मिलकर बना हुआ हो उसे क्वाड्रिनोमियल कहते हैं। और आप तो जानते ही हैं अच्छी तरह से कि बहुपद जैसे ही समझाने का बहुपद जैसे मैं समझा रहा हूं तो एक पद या एक पद से अधिक कितने भी पदों से बना हुआ हो सारे तो बहुपद ही हैं। तो ऐसा नहीं कि अगर 5 पद का मिला हुआ हो तो आपके मन में ये विचार आए कि 5 पदे वाले को क्या कहेंगे, 6 पदों वाले को क्या कहेंगे, 12 पदे वाले को क्या कहेंगे, 10 पदों वाले को क्या कहेंगे, सबको पॉलिनोमियल ही कहेंगे। लेकिन कुछ सर्टेन टर्म्स को आइडेंटिफाई किया गया है, वो है मोनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड क्वाड्रिनोमियल। तो इस तरह की विचार या संदेह आपके मन में नहीं आना चाहिए कि 4 पदों तक के बारे में तो हम जानते हैं और 5वें टर्म के वाले पद का जो पॉलिनोमियल होगा, 5 टर्म वाले पॉलिनोमियल जो हो उसे क्या कहेंगे, उसको भी पॉलिनोमियल कहेंगे। यानी एक टर्म हो या एक टर्म से कितना भी अधिक हो उस सबको पॉलिनोमियल ही कहेंगे। लेकिन कुछ ही विशेष टर्म्स को आइडेंटिफाई किया गया है और उसको बताया गया है, जो मैं आपको बता रहा हूं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड क्वाड्रिनोमियल। ओके माइंडेड। एंड अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिग्री। डिग्री क्या है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, I repeat again, the highest power of the polynomial is known as degree of the polynomial। यानी किसी पोलिनोमियल का जो सबसे अधिकतम घात होता है उसे हम उस पोलिनोमियल का डिग्री कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख रहे हो कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में x पे 2 पावर है, फिर एक x पे दूसरे टर्म में जो x है उस पे 1 पावर छुपा हुआ है और 1 पे ऑलरेडी 1 पावर छुपा हुआ है। तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर 2 हुआ, इसलिए इसका डिग्री 2 हुआ। और डिग्री के आधार पर हम निर्धारण करते हैं कि ये पॉलिनोमियल किस प्रकार का है। टर्म वाइज जो निर्धारण हम कर आपको बताएं कि ये किस प्रकार का पॉलिनोमियल है, और डिग्री वाइज जो निर्धारण है वो इस प्रकार से करते हैं। तो डिग्री वाइज जो है निर्धारण वो पहला लीनियर पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, पावर नहीं, डिग्री 1 है, माने सबसे हाईएस्ट पावर 1 हो उस पर, यानी डिग्री 1 हो तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। वह टर्म में चाहे जितना बार में लिखा हुआ x + y - 5, x + 7 - z, कुछ भी लिखा हुआ, 4 टर्म का भी लिखा हुआ, उससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर उसमें हाईएस्ट पावर 1 है तभी वह डिग्री होगी। तो आप एग्जांपल्स कुछ देख सकते हैं इसमें, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। x + 5, y - 7 एंड y + 7। ये एक एडिशन प्रोसेस में, सब्ट्रैक्शन प्रोसेस में, डिवीजन प्रोसेस में, लेकिन सब में आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट पावर 1 ही है, अतः यह लीनियर पॉलिनोमियल होगा। सेकेंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले लीनियर पॉलिनोमियल जो मैंने बताया है उसको एक रैखिक बहुपद कहते हैं, एक रैखिक। अब दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अर्थ होता है द्विघात बहुपद। द्वि मतलब 2 और घात का मतलब तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, डिग्री। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, मतलब जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे x² + 2x + 1, y² - 3y + 2, सच S1। मतलब एक इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको कहेंगे जिसमें सबसे हाईएस्ट पावर 2 होगा, उसके आधार पर हम उस पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं। अर्थात कहने का यह प्रतीत हुआ कि जिस बहुपद का घात अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब त्रिघात। क्यूबिक आप यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। क्यूब कहने से ही प्रतीत होता है कि त्रिघात यानी 3 पावर यानी 3 घात।
तो क्यूबिक पोलिनोमियल मतलब त्रिघात बहुपद, मतलब एक ऐसा बहुपद जिसका घात 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। यानी ए पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 इज नोन एज क्यूबिक पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 इज नोन एज क्यूबिक पोलिनोमियल। एग्जांपल y³ - 2y² + y + 1, अर्थात इसमें आप देख पा रहे हो कि सबसे हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ 2 भी है 1 भी है, 1 पावर भी छुपा हुआ है, लेकिन सबसे हाईएस्ट पावर 3 है, अर्थात यह क्यूबिक पोलिनोमियल हुआ। इसमें भी सबसे हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए यह क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाता है। ऐसे ही अन्य कई एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब इसके बाद 4 पावर वाला, 5 पावर वाला, 6 पावर वाला भी यूज हो सकता है टर्म में, लेकिन उसके लिए आप घबराना नहीं है कि इतना ही आइडेंटिफाई करके हमको बताया गया है। चौथा टर्म, चौथा पावर वाला को क्या बोलेंगे, 5वें पावर वाले को क्या बोलेंगे। तो मुख्यतः जो हमें पढ़ना है, जो कुछ मेन टर्म्स को आइडेंटिफाई करके बताया गया है, वैसे 4 टर्म वाले को बायक्वाड्रेटिक कह सकते हैं आप, लेकिन मुख्यतः ये 3 टर्म्स के बारे में ही एनालिसिस करते हैं, मुख्यतः 3 टर्म्स के बारे में ही हम अत्यधिक अध्ययन करते हैं। तो इसलिए लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल आपको बताया गया। अब जो सबसे अंतिम और सबसे जरूरी चीज है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले हम यह कैसे बताएं कि कोई लिखा हुआ एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है या नहीं, पोलिनोमियल है या नहीं। तो पोलिनोमियल है या नहीं, इसके लिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं कि हम यहां जो भी बातें लिख रहे हैं, कुछ भी लिखा जा सकता था, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं लिखा जा सकता है, सोच के लिखना है। वह आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि हम जो लिख रहे हैं वो पोलिनोमियल है कि नहीं। यदि ये पोलिनोमियल के काइंड से हैं तो पोलिनोमियल है या नहीं हम कोई एग्जांपल नहीं दे सकते, वो पोलिनोमियल होनी चाहिए। उसके बाद उसके क्राइटेरिया को देखेंगे कि ये लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है, उस पर लिखेंगे। तो पोलिनोमियल होने की शर्त जो बता रहा हूं, वो सबसे बड़ी बात वो सुनेंगे ध्यान से कि यदि किसी पोलिनोमियल, कोई पोलिनोमियल, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल तभी कहलाएगा यदि उस पर कोई नेगेटिव पावर नहीं हो, या नेगेटिव पावर नहीं हो, या फिर मतलब नेगेटिव पावर कहने का सेंस हुआ कि यदि किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वेरिएबल्स पे नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए और वेरिएबल्स रूट में भी नहीं होना चाहिए, चाहे वह स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, फिफ्थ रूट हो, सिक्स्थ रूट हो, कुछ भी। यानी कुछ एग्जांपल्स हम आपको बता रहे हैं, वो ध्यान देंगे, कंडीशंस होंगे। ये एग्जांपल्स है, उसको आप देखेंगे कि पहले तो सबसे बड़ी बात कि पोलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है ये पोलिनोमियल होगा या नहीं, इसका निर्धारण। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जैसे y² + 2y + 1, इसमें जो वेरिएबल्स हैं उस पे नेगेटिव पावर नहीं है, प्लस और दूसरी बात कि जो वेरिएबल है वह रूट में नहीं है, अर्थात यह पोलिनोमियल होगा। Yes, it is polynomial. It is polynomial. It is a polynomial. Next, x plus 1/x. Is it a polynomial or not? No, it is not a polynomial because x plus 1 is written as in the form of x plus x to the power minus 1. You have already studied in previous classes x to the power minus 1 बराबर 1/x and 1/x to the power minus 1 बराबर x. So since it is 1/x, तो 1/x is equal to x to the power minus 1. तो यहाँ x पे पावर नेगेटिव छुपा हुआ है, अतः यह पोलिनोमियल नहीं होगा, अतः किसी भी सूरत में पोलिनोमियल नहीं होगा। तो इसको लिखेंगे नो, इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। अगर आप इसको दूसरे रूप में भी देखते हैं, अगर आप एलसीएम लेते भी हो तो ये x² + 1/x बनेगा। x² + 1 को ऊपर पोलिनोमियल शो करेगा, लेकिन फिर x नीचे जो रह गया वो नेगेटिव शो करेगा, नेगेटिव पावर शो करेगा, तो यह पोलिनोमियल नहीं हुआ। और जो लास्ट चीज मैं आपको रूट वाला बताता हूं, तो ध्यान दीजिएगा कि x² + x minus x² plus √2x - 1,
यह पोलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि x रूट में है। अंक कांस्टेंट आपका रूट में रहे नो प्रॉब्लम, कांस्टेंट रूट में हो, कांस्टेंट पे माइनस पावर हो यानी न्यूमरल्स पे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरिएबल्स जो भी यूज हो रहा हो वो वेरिएबल्स पे नेगेटिव पावर नहीं होने चाहिए और वेरिएबल्स रूट में नहीं होने चाहिए। तो इस पोलिनोमियल में देखा जाती है, पोलिनोमियल है ही नहीं क्योंकि इसका वेरिएबल जो एक वेरिएबल यहाँ तो x पर पावर 2 पॉजिटिव पावर है, ठीक है, लेकिन यहाँ जो x यूज हुआ है वह रूट में है, इसलिए यह पोलिनोमियल नहीं है। सो इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। एंड द लास्ट टर्म्स आपको समझा रहे हैं वो देखिए कि x स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1 यह पोलिनोमियल है कि नहीं? तो मैं आपको बता दूं यह पोलिनोमियल है क्योंकि इसमें 2 पे रूट है यानी न्यूमरल्स पे रूट है लेकिन वेरिएबल्स पे रूट नहीं है, ना ही तो वेरिएबल्स नेगेटिव पावर में है, अतः यह पोलिनोमियल होगा। तो इसलिए लिखेंगे यस इट इज अ पोलिनोमियल। दैट्स इट। अब मुझे आशा है कि आप इस बताए गए हुए पोलिनोमियल से संबंधित सारे टर्म्स को और सारी चीजों को अच्छी तरह से समझे होंगे और इस आधार पे आप आगे प्रश्न बनाएंगे और फिर अब इसके बाद जो भी चीज पोलिनोमियल्स के लिए जरूरत है क्लास 9 को वो मैं अगले दिन बताऊंगा। थैंक यू।